अब कौन सा कर्म करना है? अनुभाग कांडक घात। 79 नंबर की गाथा है। एक एक कट्ठे दिखंडय निवडण ठिदि बंदयो शरण काले संख्ये जसहसाणीय निवडन्ति रसस खंडाणी। एक एक कट्ठिदि खंडय, एक एक स्थिति कांडक घात के भीतर, निवडण ठिदि बंध ओसरण काले, उनका जब पतन होता है स्थिति कांडक घात का और स्थिति बंधापसरण का जो काल चलता है उसमें संख्येज सहस्राणीय संख्यात हजार, फिर से संख्यात हजार, एक एक स्थिति कांडक घात के भीतर संख्यात हजार रसस खंडाणी निवडंती, रस के खंड हो जाते हैं। कौन सा खंड हो जाता है? रस खंड। रसखंड मतलब अनुभाग का खंड हो जाता है, चूर हो जाता है। और एक बार में, एक स्थिति कांडक घात में एक बार नहीं होता है, हजारों बार होता है। एक स्थिति कांडक घात का समझ लो समय यहाँ पर आगे दिया हुआ है, अपन ने मान लिया, कहाँ है, यहाँ पर दिया एग्जाम्पल। एक स्थिति कांडक घात का समय है, समझ लो कि 5 समय लगते हैं, 10,000 समय लगते हैं। और एक अनुभाग कांडक घात में उससे कम समय लगता है तो 5 समय माने। तो एक स्थिति कांडक घात में कितने अनुभाग कांडक घात हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अनुभाग का नाश करने में कम समय लगता है और स्थिति का नाश करने में ज़्यादा समय लगता है। ऐसा भी क्यों होता है? स्थिति असंख्यात है, अनुभाग अनंत है, उसमें नाश करने के बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस हैं। इसलिए क्या करते हैं, अनुभाग कांडक घात जल्दी जल्दी होता है, स्थिति कांडक घात धीरे धीरे होता है। और अनुभाग कांडक घात के द्वारा आप देखोगे कि कितना कितना कर्म कम होता जा रहा है रस में। तो वो जो कर्म की गुण श्रेणी भी बन रही थी, बहुत सारे कर्म उदय में आकर के फल दे रहे थे, अपन डर रहे थे कि क्या होगा, वो सारा का सारा डर मिटाने वाला कौन है? अनुभाग कांडक घात। तो किसे कहते हैं? सत्ता में स्थित पाप प्रकृतियों का अनुभाग हर अंतर मुहूर्त में अनंत बहुभाग नष्ट करना, उससे अनुभाग कांडक घात कहते हैं। फिर से किसे कहते हैं अनुभाग कांडक घात? सत्ता में रखे हुए कर्मों का घात होता है कि बंधने वाले कर्मों का होता है? तो बंधने वाले कर्मों का घात कैसे करेंगे? बंधने वाले कर्मों में भी तो अनुभाग घात करना पड़ता है कि नहीं? हाँ कि ना? तो कैसे करेंगे? पहले से ही कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अनुभाग बंधाप शरण। याद आया? आया? कब पढ़ा था? अध प्रवर्तकरण का एक आवश्यक है अनुभाग बंधाप शरण। पाप का करते हैं कि पुण्य का करते हैं? पाप प्रकृति का कि पुण्य प्रकृति का? और पुण्य का क्या करते हैं? घटाते हैं कि बढ़ाते हैं? बंध में कि सत्ता में? बंध में कि सत्ता में? बंध में। और सत्ता का क्या होता है? बढ़ती जाती है। सत्ता के अनुभाग का उत्कर्षण होता है। वो उत्कर्षण ऐसे ही नहीं पढ़ाया है आपको। उत्कर्षण होता है जहाँ तक जाता है ना, जैसे स्थिति में बताया था ना दिन में, वैसे अनुभाग में भी जाता है। अनुभाग में भी आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी देती है। आपने कहा था अनुभाग का उत्कर्षण होता है। स्थिति कांडक घात में दोनों प्रकृतियों की स्थिति गाती जाती है। हाँ, तो फिर फिर आप क्या चाहते हो? अच्छा, अनुभाग अलग स्थिति अलग, बराबर। आ गया? सही बताओ, सही में आ गया? हाँ, थोड़ा तो आया। नहीं आ रहा था तो इसलिए पूछा आपने कि ऐसे ही पूछ लिया? नहीं, कंफ्यूजन हो रही थी, सॉल्व हो गई। ठीक है। तो क्या है, स्थिति कांडक घात में हमने मर्यादा नहीं रखी थी। वहाँ पे कहा था सब में होगा, सबका स्थिति कांडक घात करो। अनुभाग कांडक घात में ऐसा नहीं करते। जैसे कि अनुभाग बंध में अंतर किया था, वैसे यहाँ भी किया। तो जो सत्ता में रखे हुए चीज़ें हैं उनमें काम होता है अपूर्वकरण में, और बंध में जो चल रही थी चीज़ें उसमें काम होता है अध प्रवर्तकरण से। ओके, तो यहाँ पर घटा रहे हैं, पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटा रहे हैं। कितना घटा रहे हैं? पल्ले बटा संख्यात
पल्ले बटा संख्यात, ये वाली टर्म्स काम नहीं आएगी, तो क्या काम में आएगा? अनंत। अब अनंत में काम चलेगा। वाई? बिकॉज जो अनुभाग है वो अनंत में है, तो एक भाग को रखा जाता है, बहुभाग को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। बहुएं सारी खुश रहती है हमसे, बोले बहू का भाग बहुत आता है। बहू का भाग मतलब क्या है? बहू को बहू क्यों कहते पता है? बहू को बहू क्यों कहते हैं? बताओ स्वस्ति, पता है बहू को बहू क्यों? आपको तो पता ही नहीं होगा, मम्मी को पता होगा। जब बहू आती है ना तो बहू आते हैं। विवाह किससे होता है? एक से होता है कि अनेक से होता है? सारे विवाहितों से पूछ रहे हैं, विवाह किससे होता है? एक से होता है कि अनेक से होता है? हैं? ये भैया बोल रहे हैं अनेक से विवाह करूंगा मैं। अरे पुरुष नहीं कर सकता अनेकों से? रानियां, छन्नी, औजार। हे भगवान, तो अनेक इनको से जब से देवगति पढ़ाई है ना हमने गति मार्गणा में, तब से ये बस दिन गिन रहे हैं। कई बार आके बोल चुके हैं कि वो देवगति में आपने बताया था 32 मिलती है, पक्की है ना? ऐसा क्या है मतलब? देखो विवाह तो एक से ही होता है, स्त्री या पुरुष से, लेकिन बहु होता है, बहुत सारा होता है, बहुत सारा हो जाता है। लोग क्या समझते हैं कि एक सज्जन थे, एक अंकल थे, उनको हम बोलते थे कि भाई आप आओ, क्लास में आओ, प्रवचन में आओ, स्वाध्याय में आओ, थोड़ा धर्म कार्य करो। बोले नहीं भैया अभी तो बहुत जिम्मेदारी है। ये क्या जिम्मेदारी? बोले एक बेटी का विवाह करना है, तो बेटी का विवाह करना है तो एक ही तो बेटी हो जाएगा। बोले नहीं लेकिन फिर सब जगह जाना पड़ता है हमको, एनिवर्सरी में किसी की शादी में, किसी के मरण तरण पोरण में, सब जगह जाना पड़ता है। ठीक है, फिर उनकी बेटी का ब्याह हो गया। अब ब्याह हो गया तो उनके अब तो आ जाओ, अब आ जाओ। बोले कि नहीं अब नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? बोले अब उधर की भी बर्थडे में जाना पड़ता है। जो उधर की लड़की के पक्ष के लोग हैं, पहले 50 लोगों में जाना पड़ता था, अब 100 लोगों में जाना पड़ता है। तो तुम कहाँ सोच रहे थे कि फ्री हो जाएंगे? फ्री नहीं होते इन कामों से कभी। ये लेन देन, मिलना जुलना, सोशलिटी जो है ना, ये तो अमर्यादित है। तो ये तो भेजने की बात करी, आएगा भी ना कोई घर में, एक नहीं आता है, एक के साथ में पूरा पैकेज आता है। ठीक है, वो सामाजिकता है, इसलिए उसका नाम क्या दिया है? बहू। बहू क्या है? बहू। वर भी ऐसे ही है, लेकिन नाम बहू था इसलिए बताया। कहने का मतलब संसार का स्वरूप ऐसा। तो आपको उसके बीच में रह कर के क्या है? अपना काम करना, बीच में रह कर के ही वहाँ पर मंदिर जाना, ध्यान करना, अभिषेक करना, पूजा करना, दान देना, परिणाम निर्मल करना, सहन करना, इधर उधर सब काम करना, उसके बीच में होता है। अलग से टाइम नहीं निकलता है, अलग से रिटायरमेंट नहीं होता, अलग से निवृत्ति नहीं होती है। जहाँ जो जिस दशा में है उस दशा में कल्याण होता है, इतना विश्वास लेकर के आना। नहीं तो आप लोग इंतज़ार करोगे कब कपड़े मिलेंगे सफ़ेद, अपन जाएंगे कहीं आश्रम में और वहाँ जाके कल्याण होगा। किसी आश्रम में कल्याण नहीं हो रहा है। बहुत लोगों के सपने हैं कि बस हम तो जाएंगे, एक जगह भोजन मिल जाएगा, फिर दिन भर कल्याण करेंगे। हो ही नहीं सकता है, बहुत भ्रम में हो, वैराग्य है नहीं, तुम्हें आश्रम का भोजन पसंद नहीं आएगा, 3 दिन में भाग के आओगे, पक्के से भाग के आओगे। बेकार की बातें नहीं सोचा करो। जहाँ हो, जैसे हो, उसमें भला किया जाता है। ये गांठ में बांध करके जाना, बहुत अच्छे से कह रहा हूँ मैं। जहाँ जो जिस दशा में है, जिस परिस्थिति में है, जिस रोग शोक बीमारी के साथ है, जिस गरीबी अमीरी के साथ में, जितनी बुद्धि के साथ में, जिस वेद के साथ में, जिस परिवार के साथ में, जहाँ जो जैसा है उसमें ही हित करने का कार्य किया जाता है। अलग से सपने बुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वैराग्य आए तो फिर दीक्षा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं है कल्याण करो। समझ में आई बात? अरे समझ में आई कि नहीं? बहुत महत्वपूर्ण है देखो ये, और बहुत कॉन्सेप्चुअल है, जीवन है। नहीं तो आप सब लोग भ्रम में जियोगे, सब भ्रम में जियोगे। ये सब ऐसे ही बैठे हुए हैं, काय बात के लिए?
1 करोड़ रुपए कमाएंगे और उसके बाद में क्या करेंगे? क्यों ऐश्वर्य? फिर क्या करेंगे? फिर आपके पास आ जाएंगे। नहीं, आपको नहीं देंगे 1 करोड़। गलत सपना, बिल्कुल गलत सपना, बिल्कुल टेंशन में जीने का सपना। ना टोडरमल जी ने ऐसा कल्याण किया है, ना दौलत राम जी ने किया है, ना वर्तमान किसी विद्वान ने किया, ना भूतकाल में किया है। सामान्य परिस्थिति में रह के किया, काम करते हुए किया है। इसलिए जीवन की हर दशा में कल्याण का अवसर रहता है। समझ में आया? तो क्या करते हैं? अनंत बहुभाग को नष्ट करते हैं। कौन नष्ट करता है? कौन नष्ट करता है? अध प्रवर्तकरण में कि अपूर्वकरण में? अपूर्वकरण। अब घांडक घात होता कैसे? तो बेसिकली सिंपल सी बात है, ये आपको पहले भी बताया था। अधिक अनुभाग का घात करना है कि कम अनुभाग का घात करना है? अधिक का मतलब अधिक शक्ति वाले का घात करना है कि कम शक्ति वाले का करना है? कम शक्ति वाले का करना है। हाँ, अधिक शक्ति वाले का। तो अधिक शक्ति इस पूरे डायग्राम में कहाँ पर है? यहाँ पर है कि यहाँ पर है? आगे वाले पर है। ये द्विस्थानीय है कि चतुस्थानीय है? कौन सा स्थानीय अनुभाग है? द्विस्थानीय। क्यों द्विस्थानीय है? प्रायोगिकता लब्धि से ही द्विस्थानीय। बांधा भी कौन सा जा रहा था? द्विस्थानीय। उस द्विस्थानीय में भी अब क्या किया जा रहा है? घात किया जा रहा है। तो घात करने के लिए अधिक शक्ति वाले जो स्पर्धक हैं उनको गायब करेंगे कि पीछे लाके ट्रांसफर करेंगे? जो उनका पीछे ला करके देना है उसे क्या बोलते हैं? उत्कर्षण बोलते हैं कि अपकर्षण बोलते हैं? अपकर्षण। उसमें ही बोला जाता है अनुभाग का हमने क्या कर दिया? अपकर्षण। अपकर्षण करके जितने यहाँ पर निषेक थे कर्म के उन सबको यहाँ पर घटा करके लेकर के आए। कितनी सत्ता के निषेकों का अपकर्षण होता है? ये बचेगा नहीं भैया, फिर से एक बार तो टूट चुका है। बताओ फिर से। हाँ, अंदर ही था। हाँ, फिर से। कितनी सत्ता के निषेकों का अनुभाग का अपकर्षण होता है? प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ा, बहुत अच्छा चित्र है देखने के लिए कि कर क्या रहे हैं। कर्म कब से कब तक की हाइट के हैं अपने पास? कर्म कब से कब तक की हाइट के हैं अपने पास? अपूर्वकरण में बात चल रही है। कब तक के हैं? बोलो। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, तो डायग्राम बनाओगे ना आप, एक पूरा ट्रायंगल, उस ट्रायंगल में आपने हाइट दी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की। उसमें कर्मों का अनुभाग है। एक एक निषेक में अनुभाग है कि नहीं है? है। कितना अनुभाग है? द्विस्थानी। एक एक निषेक में कितना है? द्विस्थानी। अब अमेजिंग बात, अमेजिंग ये है जितना नीचे से लेकर के ऊपर तक का अनुभाग है वो सब द्विस्थानीय। एक एक वर्तमान निषेक, अगला निषेक, अगला निषेक, एक पल्ले बात का, एक सागर बात का, 1 करोड़ सागर बात का, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का, सारे जो निषेक हैं उन सारे निषेकों में अनुभाग है, सब में डला हुआ है। तो बड़ा अनुभाग का बनाना, जैसे अपन ने ट्रायंगल बनाया ना उसका स्थिति का, वैसे अनुभाग का पूरे का बनाना। तो जो पूरे का बनाया, अब जो कांडक घात कर रहे हैं अनुभाग घात में, कितने का कर रहे हैं? अंतर मुहूर्त का कर रहे हैं कि सत्ता में स्थित सबका कर रहे हैं? समझ रहे हो आप बात को क्या पूछ रहा हूं? अंतर मुहूर्त का घात है कि सबका घात है? सबका घात है। मतलब अंतः कोड़ा कोड़ी सागर के कर्मों की जो स्थिति अनुभाग सत्व है सबको एक बार में घटाया जा रहा है, सबको एक बार में। समझ रहे आप? अनंत परमाणुओं को घटा करके वी आर पुशिंग बैक, और वो उसकी शक्ति जो है रह जाएगी द्विस्थानी में और अनंत गुणाहीन। सारे कर्म की नहीं, जितने पाप कर्म है उन सब की। तो 137 है आपका होमवर्क है कल के लिए। 137 कर्म बताए थे आपको, 138 भी आयु कर्म का नहीं होता तो 137। कितने कर्मों का अनुभाग कांडक घात होता है? लिख करके लाना है। कितने कर्मों का अनुभाग कांडक घात होता है? कहाँ है कॉपी?
और क्या है उसका उत्तर? पाप प्रकृतियों का अनुभाग घात होता है। तो आपने 138 प्रकृति के नाम लिख रखे हैं जो यहाँ पर सत्ता में है, उनमें से पाप प्रकृति को अलग कर देना, पुण्य को अलग कर देना। जो पाप प्रकृतियां हैं उन सबका क्या होता है? कांडक घात होता है। कांडक घात होता है यानी एक अंतर मुहूर्त में आप समझो जीव के परिणाम की ताकत। अभी हम सत्ता घटा रहे थे, अब हम अनुभाग घटा रहे हैं, और वो जो फैला हुआ है गजब। आपको पता नहीं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन इतना बढ़िया विषय कि वो सभी जा रहा है। कितने डायग्राम बनेंगे इसमें, वो कल लिख करके लाने। 100 बनाने हैं कि 90 बनाने हैं कि 98 बनाने हैं कि 95 बनाने हैं, वो आपको बना के लाने हैं। ठीक है, डायग्राम नहीं बना के लाने, संख्या लिख के लाने। ठीक है, असाता का बनेगा कि नहीं बनेगा? मिथ्यात्व का बनेगा कि नहीं बनेगा? स्त्रीवेद का बनेगा? स्त्रीवेद का, नपुंसक वेद का, पुरुष वेद का, हास्य का, रति का, भय का, जुगुप्सा का, उच्च गोत्र का। हाँ तो बोल रहे थे आप। उच्च गोत्र का नहीं बना देना, वो पुण्य प्रकृति। उच्च गोत्र का उदय नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन फिर भी नीच गोत्र वाले का, नीच गोत्र का अनुभाग कम हो जाएगा। तो बेसिकली ज्यादा शक्ति जिन पार्टिकल्स में थी घटा करके हीन शक्ति में डाल दिया, हीन शक्ति में स्पर्धकों में दे दिया, उसे कहते हैं अनुभाग कांडक घात। कितनी देर में होता है? कितनी देर में होता है? अंतर मुहूर्त में, एक अंतर मुहूर्त में होता है। फिर क्या करेंगे? वापस से करेंगे, जो बच गया उसका नाश करेंगे। फिर क्या करेंगे? अंतर मुहूर्त बाद फिर से करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर से करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर से करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? रात भर बोलोगे ना आप, तब भी नहीं होगा। फिर से करेंगे, फिर से करेंगे, फिर से करेंगे, फिर से करेंगे। यदि आप रात भर के 8 घंटे तक बोलो, तब भी बताओ कितनी बार बोल पाओगे? कितनी बार बोल पाओगे? हजारों बार बोल पाओगे अकेला, और मैं कराऊंगा यहाँ पर करोड़ों बार। मतलब आप बोल नहीं सकते उतना काम इतने मिनट में हो रहा है, मिनट नहीं सेकंड में हो रहा है। द स्पीड ऑफ हैपनिंग द फंक्शन, जो उसकी स्पीड है होने की वो तेज है, और आपके बोलने की स्पीड वो कम है। आप समझने की स्पीड क्या हो रही है आपकी? बढ़ रही है ना समझने की तो बढ़ रही है, लेकिन बोलते बोलते आप थक जाओगे, रात भर निकल जाएगी, लेकिन कांडक घात की संख्या पूरी नहीं होगी। इतने कांडक घात होते हैं। एक स्थिति कांडक घात में अनुभाग कांडक घात करोड़ों होते हैं, दूसरे स्थिति कांडक घात में अनुभाग कांडक घात करोड़ों होते हैं, तीसरे स्थिति कांडक घात में अनुभाग कांडक घात करोड़ों होते हैं। ऐसे हजारों लाखों स्थिति कांडक घात में अनुभाग कांडक घात कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी अनेकों बार होते हैं। कितना ज्यादा अनुभाग का फल आता है संसार में, समझो तो सही। इतना नाश करने के बाद भी रह रहा है, तो कितना ज्यादा अनुभाग का फल आता है कि वह आए जा रहा है, हम काटे जा रहे हैं, फिर भी वो नष्ट कम हो पा रहा है। ऐसे करके ये अनुभाग कांडक घात होता है। अब बहुभाग होता है। बहुभाग का अर्थ नहीं बताया आपको हमने, वो बता करके इसको पूरा करते हैं। अनुभाग कांडक घात विषय स्थिति कांडक घात का ये बंद समान है, इसमें हजारों हो जाते हैं, ये भी आपको कह दिया। एक गाथा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में उसका नोट्स